डेढ़ गाइज, क्या आप भी मेरी तरह लंबे बाल चाहते हो, बढ़ाने की इच्छा रखते हो? तो भाई अगर आप ये मेरी पर्टिकुलर वीडियो देख लोगे तो आपको इंटरनेट पर और कोई भी वीडियो देखने की लोड नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी इंटरनेट का ज्ञान मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में A to Z रोड मैप है इतने लंबे बाल रखने का, केयर, डाइट एटसेट्रा। और क्यों आपको मेरी बात सुननी चाहिए? क्योंकि भाई मैंने इतनी लेंथ के बाल 3 बार कर चुका हूँ। तीनों बार मैं गंजा हुआ हूँ और तीनों बार मैंने इतनी लेंथ करी है। मुझे 5-7 साल हो गए इसी लुक में, मतलब इतने लंबे बालों के साथ। तो पहला पॉइंट भाई, आपको डिसाइड करना होगा कि आप फाइनल लुक क्या चाहते हो, कि आपको किस हिसाब के लंबे बाल चाहिए। मैंने भाई कभी भी गोल डिसाइड नहीं किया था। मुझे बस स्टार्टिंग में इतने बड़े बाल अच्छे लगते थे। स्कूल टाइम में भी मेरे इतने इतने बाल रहा करते थे जो उड़ते थे। फिर मैंने कहा इससे बड़े करता हूँ, गुत बांध के अच्छा लगेगा, बाल बांध के अच्छा लगेगा। फिर उससे बड़े किए। फिर मैंने कहा इधर से निकलेंगे तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ तक तो हो गए थे, लेकिन मेरा कटाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मतलब ना घर वाले कह रहे हैं, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कहते थे घर वाले के बेटे कटा ले, लेकिन अब उनको भी इसी लुक में आदत है। तो वो भी, अब मैं बोल रहा हूँ मम्मी को कटाने जाता हूँ, लेकिन वो चाहते हैं मैं ना कटाऊँ। तो इतने लंबे बाल हो चुके हैं। लेकिन आपके केस में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से ही अपना मुद्दा क्लियर रखना है कि आपको एट द लास्ट कौन सा लुक चाहिए, कितने लंबे बाल आपको चाहिए। क्योंकि भाई बिना गोल के डायरेक्शन नहीं आप ले पाओगे ना, कि किस हिसाब से बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो पहले आप इंटरनेट पे सर्च करो बेस्ट लॉन्ग हेयर स्टाइल फॉर मैन। तो उसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है लुक और आपके फेस पे जाता होगा, अच्छा लगता होगा, तो आप वो लुक के लिए जा सकते हैं। 2-3 टॉपिक ही है मेन, लेकिन उसके अंदर ही निचोड़ है सारी चीजों का। तो मैं सारी वीडियोस का ज्ञान, अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की लोड नहीं है, क्योंकि मैं सारा निचोड़ ही इसमें बताने लगा हूँ। ठीक है? तो नंबर 2 आपका पॉइंट आ जाएगा द बिगिनिंग। द बिगिनिंग में भाई आपके बाल ना सब तरफ से छोटे होंगे, इतने इतने होंगे। मतलब गंजे होने के बाद जो स्टेज होती है ना, वो वाली स्टेज। और वो स्टेज आपकी रहेगी शुरू के 3 महीने में। वो 3 महीने बेस्ट हैं आपकी हेयर केयर के लिए। तो आप उन 3 महीनों में किस बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, क्योंकि आपकी स्कैल्प विजिबल होएगी, तो आप मसाज इजीली कर सकते हो, ऑयलिंग अच्छे से कर सकते हो। तो अभी तक इन 7 सालों में और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं कोकोनट ऑयल ही यूज करता हूँ। वैसे कोई भी आप तेल ले लो, उसने काम यही करना है, बशर्ते वो सांडे का तेल ना हो। और कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल और जो भी सरसों का तेल, ये सब चीजें आप लगाओगे ना अपने सिर में वीकली, या फिर वीक में 2-3 बार, या फिर जब भी आपने अपना हेड वॉश करना है उससे पहले आपको अच्छे से चंपी करनी है। इससे आपका रक्त बहाव सिर पे तेज होएगा, जिससे बाल जल्दी ग्रो होंगे और हेल्थी ग्रो होंगे। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा डाइट, क्योंकि डाइट आपको स्टार्टिंग से ही सही रखनी है। ओवरऑल पता कि आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल निखरती है आपकी खुराक से, खुराक और पानी। देखो, सर्दी हो गर्मी हो, मतलब काफी चीजों पे, फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना है। रही बात अगर डाइट की करें, तो डाइट में भाई आपको हाई प्रोटीन फूड लेना है। जो हमारा इंडियन खाना है ना, आप चावल खा लोगे, रोटी खा लोगे, माड़ी मोटी सब्जी खा लोगे, उसके अलावा क्या खाओगे? तो आपको प्रोटीन की कमी हो जाती है। कमी तो नहीं मतलब, लेकिन प्रोटीन आप पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते हो। तो प्रोटीन के लिए भाई बेस्ट सोर्स होते हैं दलिया, दूध, अंडा। तो भाई आप ये चीज गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन से फूड में प्रोटीन ज्यादा है, तो आप प्रोटीन ज्यादा वाले फूड खाओगे। और उसके अलावा विटामिन की कमी रहती है, तो विटामिन, मल्टीविटामिन के कैप्सूल आते हैं, वो खाने हैं। और विटामिन डी, जो कि धूप से मिलता है, और धूप आजकल बहुत हानिकारक हो चुकी है, तो विटामिन डी के भी कैप्सूल्स आते हैं, वो आप खा सकते हो। ये ना कोई भी ऐसे अनहेल्थी चीज नहीं है, ये हर एक बंदे को कंज्यूम करनी चाहिए। ये मत सोच रहे मैं कैप्सूल लिखा रहा हूँ। और ओमेगा 3, जो फिश से हमको पोषक तत्व मिलते हैं ना, उसको कहते हैं ओमेगा 3। तो वो वाले कैप्सूल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इन सब की मतलब संपूर्ण मात्रा आपके फूड में होनी चाहिए। अगर फूड में नहीं है तो आपको उसके सप्लीमेंट यूज करने होंगे। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही, अब मान लो घर बनाना है, तो उसकी अगर नींव आप अच्छी मजबूत रखोगे ना, तो आगे बुनियाद अच्छी बनेगी। इसलिए स्टार्टिंग के 3 महीनों में आप मसाज करके रक्त बहाव अच्छा फ्लो में कर सकते हो, जिससे हेयर्स हेल्थी ग्रो होंगे। दूसरा, डाइट आप स्टार्टिंग से ही अगर अच्छी रखोगे तो भाई हेयर्स ऑसम आएंगे। थर्ड आपका आ गया मिडिल फेज, कि अब आपके बाल 3 महीनों के बाद वाली जो ग्रो होती है, वो वाली ग्रोथ बालों की आ चुकी है। तो इस टाइम पे ना भाई, अगर इधर से भी बढ़ते हैं, सब तरफ से बढ़ जाते हैं बाल, तो वो ना एक बहुत ज्यादा गरीब और अनहाइजीनिक लुक देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो साइड्स हैं, वो आपके गोल के हिसाब से आपको कौन सी कटिंग करानी है, आपका गोल क्या है। जैसे मैंने साइड पे ना क्लियर रखे हुए हैं बाल, साइड से बैक से क्लियर रखे हुए हैं,
तो आप हल्का हल्का इतना इतना ट्रिम करवा सकते हो, या फिर फेडेड करा सकते हो, या फिर लो फेड करा सकते हो, या फिर सिंपल इतनी सी मतलब कलमे काटने के लिए कटिंग करा सकते हो जिसमें ये हल्की चीज काट देंगे वो। तो आपको इस तरीके से कटिंग करवानी है, या फिर वो वाला कट लेना है जिससे आपके लुक हाइजीनिक लगे, देखने में आप अच्छे लगे, और किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि आप बाल बढ़ाने की कोई तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वो एक अलग लुक रहेगी। धीरे धीरे बाल भी आपके ऊपर के बढ़ते रहेंगे, और ये जो साइड्स है ये अगर आप फेड रखोगे तो साफ लुक आती रहेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एवरेज एक मंथ में आधा इंच बाल ग्रो होता है, समझ रहे हो। तो आपको ज्यादा ऊपर की कटिंग नहीं करवानी। अगर आप कटिंग करवा लोगे तो मुड़ के फिर आप उसी स्टेज पे आ जाओगे, बाल बढ़ेंगे नहीं। फोर्थ आपका आ गया दी ऑकवर्ड फेस। ये भाई ऑलमोस्ट बंदा इसी जगह पर हार मान जाता है, वो छोड़ देता है, फिर वो कटिंग करा लेता है, फ्रेश लुक आ जाती है, फिर वो छोटे बालों में ही एडजस्ट करना सीख जाता है। इस मुकाम के बाद बहुत कम बंदे हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, और वही असल हकदार होते हैं लंबे बालों के। तो ये इस स्टेज में ना भाई बाल बहुत ज्यादा बिखरे होते हैं, ना सही से सेट होंगे इधर को, ना सही से टिकेंगे, ना वो आपको अच्छी लुक देंगे। वहन जो सारा सत्यानाश हो जाएगा, सारा भांग भोसड़ा हो जाएगा। सब आपको टोकेंगे कि क्या फुक रहा है, जाहिल है, छपरी है, ये है वो है, टिकने के नहीं बाल। तो आपको इस स्टेज में क्या करना है भाई, देखो एक तो आपको कटिंग वही वाली बरकरार रखनी है, ठीक है। और दूसरा, आपको इस स्टेज में जो बाल के ऊपरी छोर होते हैं ना, जो आखिरी पॉइंट है, वो इतने इतने कटवाने हैं। हर महीने इतने मत कटवा लेना, नहीं तो क्योंकि आधा इंच ही बढ़ता है, तो जो बढ़ेगा वो आप कटवा लोगे। तो इसलिए डेढ़ डेढ़ दो ढाई महीनों में आप इतने बाल कटवा सकते हो। उसको बोलना भाई ऊपर ऊपर से हल्की हल्की कैंची मार दो। और अगर आपके बाल मान लो नहीं सेट हो रहे हैं, आपने कहीं बाहर जाना है, तो क्योंकि सनलाइट इतनी है, पोल्यूशन इतना है, तो भाई आप कैप का सहारा ले सकते हो। लेकिन कैप आपको ज्यादा नहीं पहननी है, हेलमेट या कैप लिमिट का पहनो, ताकि बाल सेफ रहें, बाल डैमेज ना हो। घर पे हो तो आप हेयर बैंड यूज कर सकते हो, जो हेयर बैंड आता है ना, वो उस वाले फेज में हेयर बैंड बहुत काम की चीज है। मफलर आता है ना, जो रुमाल या फिर मफलर उस टाइप का, जैसे गुरुद्वारे जाते हैं इसमें रुमाल बांधते हैं। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है भाई असली शैम्पू का काम। जो हमारा सिर है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्थी होगा। तो अगर आप डेली वॉश कर दोगे ना बालों को, तो भाई सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए वीक में 2 या 3 बार आपको शैम्पू करना है। मैं एक दिन छोड़कर करता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 बार या 3 बार। मेरा भी वही हो गया, मतलब एक दिन छोड़ के मैं अगले दिन शैम्पू कर लेता हूँ। कंडीशनर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कंडीशनर बहुत ज्यादा जरूरी है। शैम्पू करने के बाद अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो हेयर आपके स्मूथ रहते हैं, मतलब डैमेज नहीं होते। अगर आप सीधा शैम्पू करके बाहर आ जाओगे ना, तो भाई आपके बाल जो आपस में उलझे रहेंगे। जब आप कंघी मारोगे तो भाई सारे बाल निकल के टूट जाएंगे, टूट के निकल जाएंगे। क्या करते हैं बंदे, ड्रायर यूज कर लेते हैं। लेकिन ड्रायर या फिर कोई भी आपको हीट से दूर रहना है, चाहे वो सनलाइट हो, सन की गर्मी हो, चाहे वो ड्रायर हो, चाहे वो गर्म पानी हो, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। तौलिए से धड़ 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 धड़, या फिर धड़ 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 ऐसे करके साफ करते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। अगर तौलिए से साफ भी करना है तो ऐसे बस मतलब कामली जेंटली बाल अपने साफ करने हैं, कि बस पानी निकल जाए, और बस पानी निकल जाए। समझे? नहीं समझे तो पोगो देखो। सोच रहे होंगे कि भैंस को ड्राई कैसे करना है, तो भाई ड्राई नेचुरल ही होने देने। आप हेयर बैंड लगा के रखो, ड्राई अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद आपको करनी है कंघी, लगा देना सीरम, क्योंकि सीरम बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपको बाल धोने हैं उस दिन पिछली रात को आप ऑयलिंग मसाज अच्छे से करके सो जाओ। जब सीरम लगा लोगे तो जो बाल है वो थोड़े टिक जाएंगे, ऐसा मतलब गंदा वाला लुक नहीं आएगा। तो इन कुछ टिप्स के जरिए आप ऑकवर्ड फेस से निकल सकते हो, धीरे धीरे बाहर आ जाओगे, फिर आपके बाल आ जाएंगे लंबे बालों की गिनती में। तो मुबारक हो, आप लॉन्ग हेयर मैन बन चुके हो। तो जब आपके लॉन्ग हेयर हो जाएंगे तब भी आपको यही चीजें फॉलो करनी है। ये नहीं कि मैं जो बाल बड़े हो गए तो अब छोड़ दिया, बिखर रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी पड़ रही है, ऐसा नहीं आपको रखना है। अगर आप सही से इसकी केयर नहीं कर पाओगे ना भाई, तो आने वाले टाइम में फिर फिट्टूस है, फिर वही है, फिर दिन तनाना धीन तनाना धीन तनाना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को आप समझ पाए होगे। देखो एक बारी मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ हल्का हल्का। आपको गोल डिसाइड करना है कि आप एट द एंड कौन सी लुक चाहते हो, कितने लंबे बाल चाहते हो। दूसरा आपका आ गया द बिगिनिंग फेज। बिगिनिंग आपके 3 महीने जब छोटे छोटे बाल रहते हैं, तो आपको ऑयलिंग पे ध्यान देना है, आपको डाइट स्टार्ट कर देनी है अच्छी। देन आपका आ गया थर्ड मिडल फेज। मिडल फेज यानी कि 3 महीने के बाद ग्रो हुई है वो वाला फेज। इस फेज में आप बहुत ज्यादा गंदे लगते हो,
इसलिए भाई बालों के साइड्स पे फेड करवाओ या कटिंग करवाओ, या जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया उस हिसाब की कटिंग आप करवाओ। फोर्थ आपका आ गया ऑकवर्ड फेस। ऑकवर्ड फेस में भाई बाल कहीं भी टिकते नहीं है, तो उसके लिए आप शैम्पू करो, कंडीशनर करो, सीरम लगाओ, और कहीं आना जाना है तो कैप, हेलमेट या फिर रुमाल, ऐसी कुछ चीजों का यूज करके ऑकवर्ड फेस से बच सकते हो, हेयर बैंड लगा सकते हो। मेन बात, डाइट का ऑलवेज ध्यान रखो। जो मैंने बताया है खाना, वो खाना जरूर आप खाओ, साथ में 3 लीटर पानी जरूर पियो। माई का लाल कोई रोक नहीं सकता बाल लंबे होने से, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमने निकाल ली बाल की खाल। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। मैं कोई ऐसी मुंह उठा के नहीं आ गया हूँ कि आपको मैं ज्ञान पेल रहा हूँ, ठीक है। जो जो मैं चीजें अपना चुका हूँ, एक टाइम था जब मैं भी बहुत लोल था, लोल इन द सेंस फुद्दू फड़ाक। उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया खुद को 2018 से। तो वो जो जर्नी है, और मैंने इम्प्रूव भाई एक फील्ड में नहीं किया, कॉन्फिडेंस फूट कूट के भरा है भाई, कूट कूट के है। तो ओवरऑल मैं इम्प्रूव हुआ हूँ हर एक एंगल से, चाहे वो पैसा ले लो, चाहे वो पर्सनैलिटी ले लो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस ले लो, चाहे वो हेयर स्टाइल, स्किन केयर। स्किन मेरी बहुत काली, मतलब काली तो नहीं, गंदी थी, डल थी, दाने दाने हुए थे, सब मैंने ठीक किए। तो कई चीजें मैं अपने आप में इम्प्रूव कर चुका हूँ, और आज इस पड़ाव पे पहुंचा हूँ कि मैं खुद को काबिल समझता हूँ कि अभी भी कई कई जगह पर लड़के ऐसे हैं जो बहन जो खुद को संवारना नहीं जानते। अगर आपको खुद से प्यार नहीं है, आप खुद की केयर नहीं कर पाओगे, खुद सीखे समझदार नहीं बन पाओगे, तो दुनिया भाई वैसी लात मारती है, ठीक है। मैं इसी मकसद से आया हूँ इस चैनल पे कि देखो, चैनल का नाम भी 360 मेंस लाइफ है, मतलब 360 सर्कल ऑल राउंड, की आपको A to Z बहन जो एक लड़के हो ना, तो लड़के से मर्द बना देना है। मर्दों की इज्जत होती है, तो इसलिए मैं आपको मर्द बनाने आया हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब कर दोगे, तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी वीडियोस आपके तक पहुंच जाएंगी, और आप देखोगे तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव होते जाओगे। साल की एंड में आई प्रॉमिस मैं साल भर वीडियो डालूंगा, और साल के एंड में आप खुद देखना कि आप कितना इम्प्रूव हुए हो। अगर आप नहीं इम्प्रूव हुए तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का लालच नहीं है। पैसे भगवान की कृपा से, मेरी मेहनत से, ठीक है, खुश हूँ मैं, इतनी लालच नहीं है मुझे। पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद है भाई मेरे कई छोटे बड़े भाई हैं जो आज के टाइम पे भी ना समझ है, अपने आप को फुद्दू मानते, अपने आप पे विश्वास नहीं है, अपने आप को स्मार्ट नहीं मानते। सब हो तुम, स्मार्ट हो, काबिल हो भाई, सब ओके है, लेकिन आपको इम्प्रूव होने की लोड है, और इम्प्रूव कौन कराएगा? मैं। तो सब्सक्राइब करना बनता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।